अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद मिरहा। आप सब लोग क्या हाल चाल है? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? चलें जी, ये मैंने चैनल न्यू स्टार्ट किया है। मैं इसमें चाह रही थी कि मैं खुद भी SPSC जो है उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी 102 पोस्ट आई हुई हैं, उसके लिए अप्लाई करने लगी हूँ। तो मैं चाह रही थी कि हम लोग सब लोग मिलके करें, जो भी अब सर्च कर रहे हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं, तो सब लोग मिलके मेरे साथ वो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो चूँकि मैंने फ़र्स्ट चैप्टर करिकुलम लिया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, करिकुलम करिकुलम का मतलब आप सबको पता है, निसाब होता है। ठीक है, निसाब में सबसे पहले देखा जाता है कि करिकुलम होता क्या है। व्हाट इज़ करिकुलम? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, वो तमाम सरगर्मियाँ जो स्कूल के अंदर अदा की जाती हैं या बाहर की जाती हैं मकासद तलीम के लिए, तो वो सब जो हैं वो करिकुलम या निसाब कहलाता है। यानी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी वो हमारे करिकुलर भी हो सकती हैं, को करिकुलर भी हो सकती हैं, यानी कि उसमें हमारे स्पोर्ट्स भी आ सकती हैं, हमारी एजुकेशनल भी आ सकती हैं, हमारी डिबेट्स भी आ सकती हैं। तो ये सब कुछ हमारा करिकुलम ही कहलाता है। करिकुलम का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है कुरियर, मीनिंग रनवे या पाथ से ड्राइव हुआ है। मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है टेस्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ, वही इम्पोर्टेंट है, आप जस्ट उसी को ही फॉलो करें। देन मैंने ली है उसकी डेफिनेशन, जो कि हिल्डा टाबा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पेपर में ये आई हुई है। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम तजुर्बात इसमें शामिल हैं जो स्कूल की निगरानी में अदा किए जाते हैं, वो सब कुछ करिकुलम कहलाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड आपने याद रखना है वो डायरेक्शन ऑफ स्कूल है। वैसे तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको नहीं होती है, मतलब एक साथ सारी डेफिनेशन याद करना मुश्किल हो जाती हैं, तो आप इसमें से कीवर्ड्स याद रख लें ताकि आपको MCQs में याद रहे कि कौन सी डेफिनेशन कौन से राइटर की है। तो डायरेक्शन ऑफ स्कूल जो है वो हिल्डा टाबा की है। आगे है राल्फ टायलर की, वो भी इम्पोर्टेंट है करिकुलम में। ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विच इज़ प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स, वो तमाम सरगर्मियाँ, वो तमाम चीज़ें जो हम मकासद तलीम के लिए करते हैं या उसके लिए इक़दामात करते हैं, वो सब हमारे निसाब कहलाती हैं। अब इसमें से जो हमारे की पॉइंट्स बनते हैं वो है डायरेक्टेड बाय द स्कूल। डायरेक्शन जो है वो हमारे हिल्डा टाबा की डेफिनेशन में वर्ड कीवर्ड है, और जो राल्फ टायलर की डेफिनेशन है उसमें डायरेक्टेड बाय वर्ड आता है। ठीक हो गया जी, ये हमारी दो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है JF कर की। JF कर जो है एक और राइटर है, इसकी भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑल लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल वेदर इट इज़ कैरिड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल, इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। निसाब उन सब सरगर्मियों का मजमुआ है जो मदरसे के अंदर या बाहर एक फ़र्द के लिए या मुख्तलिफ़ अफराद के लिए मकासद तलीम के हसूल के लिए वकूफ़ पज़ीर होती हैं, वो हमारा निसाब कहलाती हैं। ये JF कर की है, ये इसमें ग्रुप्स और इंडिविजुअल की बात हुई है, तो ये इसका कीवर्ड है कि ये JF कर की है। आगे हमारे पास आ जाता है अल्बर्टी E। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि करिकुलम इज़ सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ विच स्कूल स्पॉन्सर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है, ये किसकी है? निसाब इन तमाम सरगर्मियों का मजमुआ है जो स्कूल अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपने वसाइल को बरोकार लाता है। ठीक है, तो ये सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ वाली जो है, ये स्पॉन्सर वाली जो है, ये हमारी अल्बर्टी ए और अल्बर्टी ई की डेफिनेशन, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं। और थर्ड हमारे जो लास्ट वन हमारी डेफिनेशन आ जाती है वो है मिनहाज की। मिनहाज का वर्ड कब इस्तेमाल होता है या किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि करिकुलम के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो वो है हमारा मिनहाज का वर्ड। ठीक हो गया। करिकुलम इन अरबिक इज़ कॉल्ड मिनहाज। मुसलमानों के तलीमी लिटरेचर में मिनहाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली मिनहाज का जो वर्ड है वो दरस निज़ामी से बना है, 8 ईयर कोर्स डेवलप्ड बाय मुल्ला निज़ामुद्दीन सहलवी ने, जो इंडिया में बनाया था इस्लामी लिटरेचर का, तो ये उससे मिनहाज का वर्ड स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, करिकुलम एंड सिलेबस। दोनों में ही डिफरेंस पूछा जाता है, और दोनों ही सिलेबस जो है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक डेफिनेशन मस्ट हमारे पास आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास है सिलेबस।
आउटलाइन ऑफ टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम। ये आउटलाइन ऑफ टॉपिक होती है, इसका कीवर्ड अभी आपने याद कर लेना कि आउटलाइन होती है इसमें सब्जेक्ट्स की, इसमें टॉपिक्स होते हैं, इसमें कवर डिटेल नहीं होती है, इसमें आउटलाइन ही होती है। टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास टाइम के अंदर आपने जो मजमून के उन्वानात की एक लिस्ट होती है, एक फहरिस्त होती है, ये हमें दी जाती है, जिसमें से एग्ज़ाम लिया जाता है और इसके अंदर चंद छोटे और बड़े दिए जो उन्वानात हैं या टॉपिक होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होता है। इसके अंदर अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, इसके अंदर मेथडोलॉजी नहीं होती है, टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं होती है, ये सिर्फ सिलेबस होता है। अब इसको मैं आम ज़बान में समझाऊँ तो जिससे हम लोग कह लें कि अगर हम एक 5th क्लास को एग्ज़ाम लेना है हमने, तो उनके जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये सब हमारे सिलेबस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉपिक्स दिए जाएंगे कि ये बुक्स हैं और ये बुक्स के टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। लेकिन अगर हम कोर्स की बात करें तो डिटेल्ड कंटेंट ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास इज़ कॉल्ड कोर्स। इसमें डिटेल का वर्ड आ जाता है, किसी भी एक मजमून की तफसील होती है, इसमें मजमून, तरीक़ा तदरीस और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स भी बताए जाते हैं हमारे कोर्स के अंदर। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्स जो है वो हमारी बुक्स हो गई, जैसे कि हमारी साइंस की एक बुक ले लें या सिर्फ इंग्लिश की एक बुक, इंग्लिश के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव्स भी बताए जाते हैं, हमें मेथडोलॉजी भी बता दी जाती है, तो ये हमारा कोर्स हो जाएगा। क्लियर हो गए? ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई और क्वेश्चन हो तो ये टेस्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।